कभी अगर एटीट्यूड रखना हो तो एक बाज की तरह रखना, क्योंकि आसमान में वैसे उड़ते तो कई पक्षी हैं, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों और आसमान का राजा होता है। क्योंकि एक बाज का एटीट्यूड बाकी पक्षियों के बीच रहना, साथ उड़ना या उनके जैसा बनना नहीं होता, बल्कि वो अकेला उड़ता है और सभी पक्षियों से सबसे ज्यादा और ऊंचा उड़ना उसका लक्ष्य होता है। आसमान में इतना ऊपर चले जाना जहां उसको कोई टच ना कर सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके और ना ही उसे कोई चोट पहुंचा सके। क्योंकि जब एक उड़ते हुए बाज की पीठ पर बैठा हुआ कौवा उसे चोंच मारता है, उसे परेशान करता है, तो बाज उस कौवे से लड़ता नहीं है, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो बस चुपचाप अपने पंखों को फैलाकर आसमान में ऊपर और ऊपर उड़ता जाता है। बाज आसमान में जितना ज्यादा ऊपर जाता जाता है, उस कौवे की परेशानी उतनी ही बढ़ती जाती है। वो ऊंचे आसमान में सांस नहीं ले पाता और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो कौवा बेहोश होकर अपने आप गिर जाता है और बाज उस कौवे की चोंच से होने वाले दर्द से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ये कौवा आपकी लाइफ के सारे चैलेंजेस को दिखाता है और ये बाज आपके स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड को। एक बाज ही की तरह जिंदगी के आसमान में मुश्किलों के बादलों को अपने पंखों से चीरते हुए ऊंचा उड़ना सीखो, ताकि आपके ये सारे चैलेंजेस अपने आप ही गायब हो जाएं। जब लोग आपको ताने कसे तो उससे और ऊपर उड़ जाओ। जब लाइफ आपको सामने से चैलेंज करे, उससे और ऊपर उड़ जाओ। जब आपको जिंदगी की एक के बाद एक प्रॉब्लम्स तोड़ के रख दे, और ऊपर उड़ जाओ। एक बाज की असली पावर उसके पंखों में है। अगर वो अपने पंखों को नहीं खोलेगा तो उड़ नहीं पाएगा। वैसे अगर आप अपने माइंड को ओपन नहीं रखोगे सीखने के लिए, इंप्रूव होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, तो आप कभी नहीं उड़ पाओगे। एक बाज बनने के लिए आपको बाज के मेंटल एटीट्यूड को सीखना होगा, बाज जैसे मेंटालिटी और माइंडसेट को डेवलप करना होगा। बाज को तूफान पसंद होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। यानी जब आसमान में बादल छा जाते हैं, कुदरत की तरफ से एक तूफान आने का इशारा होता है, जिसे देख बाकी सारे पंछी छुप जाते हैं। एक बाज इसी तूफान से डरता नहीं, बल्कि और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बाज इस तूफान के साथ आने वाले चैलेंजेस को बहुत इंजॉय करता है। जब तूफान की हवाएं और ज्यादा तेज हो जाती हैं, वो उस तेज हवा का यूज करके आसमान में और ऊपर चला जाता है। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद वो उन बादलों से भी ऊपर आ जाता है जो बादल वो बारिश कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम में सोल्यूशन छुपा हुआ है, हर एक चैलेंज में अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। जब आप इन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से ऊपर उठ जाओगे, तब आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। जैसे कि नेपोलियन हिल भी कहते हैं, एवरी चैलेंज ब्रिंग्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद इट। अब जिस दिन एक बाज की तरह लाइफ की सारी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को लाइफ में ग्रो होने की, खुद को बदलने की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगोगे, तब जाके आप बहुत ऊंचा उड़ना सीख पाओगे। बाज अपने घोंसले में नरम घास नहीं रखता। क्या आपको पता है, एक बाज के घोंसले में कभी कोई नरम चीज नहीं होती। वो अपने घोंसले से उन घासों को निकाल के फेंक देता है जो उसे आराम करने पे मजबूर करती है, क्योंकि वो एक बाज है। घोंसले में बैठना उसकी फितरत नहीं, बल्कि आसमान में उड़ना ही उसका लक्ष्य है। कहीं वो अपने घोंसले में ज्यादा कंफर्टेबल ना हो जाए, इसीलिए वो अपने बिस्तर को भी जितना हो सके उतना कांटे भरा रखता है। बाज के जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए वो नरम घासों से भरा घोंसला बनाता तो है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो उन बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल देता है और कुछ नरम घासों को भी निकाल देता है। पर जब उसके बच्चे वापस आते हैं, उन्हें वो घोंसला थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है, पर वो उसमें भी आराम करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो अपने बच्चों को फिर से उस घोंसले से निकाल देता है और सारी नरम घास को निकाल फेंकता है। उसके बच्चे फिर वापस आते हैं और ये साइकिल तब तक रिपीट होती है जब तक कि उसके बच्चे घोंसले से बाहर जाकर उड़ना ना सीख लें। और एक बार जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो वो समझ जाते हैं घोंसले के कंफर्ट में रहने से ज्यादा आसमान में उड़ना ही उनका असली मकसद है। एक बाज भी इस बात को समझता है कि कंफर्ट जोन उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पर हम इंसान अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाते जाते हैं। भूख लगी है तो ऑनलाइन खाना मंगा लिया, बोर हो रहे हैं तो रील्स स्क्रॉल कर ली। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी लाइफ को जितना हो सके उतना इजी और कंफर्टेबल बना रही हैं, और ये आपको जितना हो सके उतना वीक बना रहे हैं। आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे, आप उतना ही ज्यादा आलसी होते जाओगे और आपका फ्यूचर उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और मुश्किल बनता जाएगा। हमारा कंफर्ट जोन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। बाज चेंज होने के एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस से गुजरते हैं। बाज का अपनी स्पीशीज यानी पक्षियों में सबसे लंबा लाइफ स्पैन और उम्र होती है, जो कि 70 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन इसी एज तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत ही पेनफुल और दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना होता है, जो एक तरह से उन्हें एक दूसरी जिंदगी देता है। 40 की उम्र तक आते आते एक बाज के लंबे और नुकीले नाखून कमजोर हो चुके होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाते। उसकी नुकीली चोंच अब मुड़ चुकी होती है, उसके पुराने सारे पर उसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अब बाज को एक चॉइस लेनी होती है, या तो वो ऐसे ही मर जाए या फिर अपने आप को एक पेनफुल प्रोसेस से गुजार कर बदला जाए, जिसे करने के लिए वो अपने घोंसले में जाता है
और अपनी चोंच को तब तक पत्थर पे जोर जोर से मारता है जब तक कि वो टूट नहीं जाती। फिर वो अपनी चोंच के दोबारा बड़े होने का इंतजार करता है और चोंच ग्रो होने के बाद उस चोंच का यूज करके अपने नाखून उखाड़ देता है और उनका दोबारा ग्रो होने का इंतजार करता है। जब ये हो जाता है उसके बाद वो अपनी चोंच और पंजों से अपने पंखों में से मोटे मोटे फेदर्स यानी पंखों को तोड़कर निकाल देता है और सिर्फ हल्के फेदर्स को रखता है। इसके बाद बाज अपने रिबर्थ की सबसे पहली उड़ान भरता है और खुद को जीने के 30 और साल दे देता है। बाज अकेला ही क्यों उड़ता है? एक बाज बाकी सारे पंछियों में सबसे ऊंचा उड़ता है, जिसके लेवल को कोई दूसरा पंछी टच नहीं कर सकता। बाज ये मानता है कि वो बाकी सभी पंछियों में सबसे सुप्रीम यानी ऊंची श्रेणी का है, इसीलिए वो हमेशा अकेले ही उड़ना पसंद करता है। एक बाज कभी किसी चिड़िया, कबूतर या कौवे के साथ नहीं उड़ता, या तो वो बाकी बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेले, पर कभी किसी छोटे मोटे पंछी के साथ नहीं रहता। अगर हम सभी पंछी हैं और आपको सभी पंछियों से बेहतर और सुप्रीम बनना है तो आपको अपने आसपास के सभी छोटे मोटे पंछियों यानी छोटी सोच और कम एबिलिटी वाले के साथ नहीं, उनसे ऊंचा उड़ना सीखो। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उन लोगों से दूर जाना होगा जिनकी सोच ही छोटी है, जो कभी कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकते। जो लोग आसमान में ऊंचा नहीं उड़ना चाहते वो आपको भी जमीन पर ही रखेंगे, बेशक आप अकेले क्यों ना पड़ जाओ। अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हो तो आपको उन लोगों से ऊपर उठना पड़ेगा जो लोग खुद तो नीचे ही रहते हैं और आपको भी ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देखना चाहते। एक बाज की तरह स्ट्रॉन्ग विजन डेवलप करो। एक बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब वो अपने टारगेट को लॉक कर लेता है, जब उसका गोल एकदम क्लियर हो जाता है, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में क्या है, कितने पेड़ हैं, कितने लोग हैं, वो शिकार कितना खतरनाक हो सकता है, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। वो कुछ भी करके अपने शिकार को पकड़ लेता है और अपने गोल को अचीव कर लेता है। एक बाज कभी इस बात को लेकर परेशान नहीं होता कि उससे अपना खाना कैसे मिलेगा, वो सरवाइव कैसे करेगा, किसी ने उसके लिए कहीं पानी भर के रखा है या नहीं, उसके लिए खाना डाला है या नहीं। वो बस उड़ता है और अपने खाने की तलाश में निकल जाता है। अपने शिकार का वेट नहीं करता कि वो खुद चल के उसके पास आएगा, नहीं, बल्कि सही मौका देखते ही उस पर हमला कर देता है। इस मेंटल एटीट्यूड की वजह से ही एक बाज 70 साल तक सरवाइव कर पाता है, बाकी पंछियों की तरह भूखा नहीं मरता। आपको भी अपनी लाइफ का एक विजन तैयार करना होगा। आप जो चाहते हो उसके लिए काम करना होगा। कोई सामने से आकर आपकी लाइफ नहीं बदलने वाला। आपको खुद अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को चेंज करना होगा। एक बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। एक बाज कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा अपने लिए एक फ्रेश शिकार करता है। बाज का ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमारा पास्ट हमारे लिए मर चुका है। पास्ट में हुई सभी चीजें जा चुकी हैं, आपके हाथ में बस आपका आज है। आपका पास्ट एक ऐसी जगह है जहां आपने अपने पुराने वर्जन को गार्ड रखा है। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत कुछ बुरा किया हो या बहुत ज्यादा अच्छा, जिसके बारे में सोच सोचकर आप अपने अंदर अलग अलग इमोशंस डेवलप कर रहे हो। ये आपको अंदर से खोखला बना रहा है। अगर आप बार बार अपने पास्ट में झांकते रहोगे तो आप प्रेजेंट यानी आज और अभी में कैसे जी पाओगे? प्रेजेंट में जहां आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन को डेवलप कर रहे हो, उस पर फोकस करो। अगर बाज से कोई शिकार मिस हो जाए, उससे बच के निकल जाए, तो क्या वो इस बात के लिए रोता है, दुख मनाता है और इस गम में भूखा रहता है कि वो शिकार नहीं कर पाया? नहीं, बल्कि वो फौरन अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल जाता है। आप भी एक बाज बनो, अपने पास्ट को दफना दो और अपने प्रेजेंट में जीकर अपने फ्यूचर को क्रिएट करो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।